जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलो। यकीन मानिए समय लगेगा, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन गुरु के दरबार में आपको ऐसी चीज़ मिलेगी ना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि गुरु के दरबार में जैसे इम्पॉसिबल का शब्द है ना, वो है ही नहीं। क्योंकि गुरुजी उसको अलग कर देता है, 3 टुकड़ों में कर देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आई एम पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है गुरु के दरबार में। तो संगत जी, हर सत्संग को एंड तक सुना करिए। काफ़ी संगत का आता है कि नेगेटिव टाइटल है। भाई नेगेटिव टाइटल कैसे है संगत जी, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब आपके घर में ब्लैक मैजिक किया हो तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही तो टाइटल मिलेगा ना आपको। तो आपको कैसे गुरुजी ये कह देंगे कि बिना ब्लैक मैजिक को ठीक किए हुए, बिना आपके घर से बीमारी को ठीक किए हुए, गुरुजी आपको कैसे कह दे कि आपके घर में नोटों की वर्षा होने वाली है, आपके घर में ये होने वाला है, आपके घर में ये होने वाला है? कैसे कह देंगे गुरुजी जब तक आपके घर में बीमारियों की जड़, ब्लैक मैजिक की जड़ ही खत्म नहीं होगी? तो कैसे कह देंगे गुरुजी? संगत जी, आप खुद सोचो। तो हर सत्संग को एंड तक सुनो, नेगेटिव कुछ नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग की सोच है। गुरु जी पे विश्वास है तो हर चीज़ को पॉजिटिव बना सकते हो। तो आइए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। बहुत ही ब्लेस सत्संग आज के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ाते हुए शेयर करती हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले जैसे मेरे पैसे आने थे, 4 महीने का हिसाब हमारा ड्यू था। तो मेरे हस्बैंड मेरी बेटी से कॉल पे ले रहे थे और मैं गुरु जी से अर्जी लगा रही थी जैसे तैसे। एक बार तो उन्होंने थोड़ी नाराजगी दिखाई कि इतना कैसे हो गया, पर फिर मुझे लगा शायद कम करेंगे। पर मैं गुरुजी से अर्जी लगा के बैठी थी जैसे तैसे, मतलब मुझे लग नहीं रहा था बिल्कुल भी। सच्ची बोलूंगी, मुझे लग बिल्कुल भी नहीं रहा था, लेकिन 3 दिन पहले उन्होंने पूरे पैसे भिजवा दिए। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा बहुत बड़ा बर्डन हल्का हुआ और आज मैं जाकर उस पैसे को बैंक में भी डाल पाई। बड़ी आराम से डालने चली गई। हालांकि बहुत अजीब सा लग रहा था, नहीं जाया जा रहा था मुझसे, क्योंकि सर्दी भी बढ़ गई और तबीयत भी ऐसी लो फील हो रही थी। तो ये तो गुरुजी आप ही कर सकते हो। और आपका मंत्र जाप जैसे मैं करती रहती हूँ, समय समय पर हर सत्संग में सुनती हूँ और मेरे को उपाय बताते रहते हैं आप। मेरा जैसे अभी मुझे काफी सारी बीमारियों के, कैंसर के कई बार सुना है, लिवर का, किडनी का, हार्ट का और शुगर का आपने बहुत सारे समझाए सुनाए। तो मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो बीमारी पनप रही थी, जो आप मेरे इस तरह से कष्ट और कर्म कटवा रहे हैं। इसका भी अनंतम शुक्राना। इसका तो शुक्राना गुरुजी कितना ही कर लूं सब संगतों का और आपका, कि आपने ये नगरी बनाई हमारे लिए और हम फिर भी इसमें तैरना नहीं जानते। आपका फिर भी हमें सहारा चाहिए होता है। और अभी 2 दिन पहले मेरी बेटी का काफी सिर दर्द हुआ, तो मैंने उसको कहा, उसने मेरे से गोल दवाई मांगी। मैंने कहा बेटा चंदन टीका लगाती हूँ, अभी आराम आ जाएगा। तो मैंने चंदन टीका लाके उसको लगाया और वो 10 मिनट में गहरी नींद सो गई। 1-1.5 घंटे बाद जब उठी सो के, तो कहती है मेरा, मैंने कहा कैसा दर्द है बेटा? कह रही बिल्कुल गायब मम्मी। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। पग पग पे, हर पल पे मैं गिरती हूँ और आप संभालते हो। मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुजी, मुझे ये भी नहीं आता है। हम मूर्ख अज्ञानी कहाँ समझ सकते हैं आपकी माया को गुरुजी। आपकी शक्ति अपरंपार है। परम पिता ने हमें शरण में अपने लिया है, क्या इसी बात का शुक्राना कितना ही कम है। एक चीज, एक शक्ति ऐसी मिल गई है जिसका सहारा ही काफी है। आपकी कश्ती में हम बैठ गए हैं और उस कश्ती के खेवनहार आप हो, बस यही समझ में आता है। बाकी तो जितने भी शब्द सोचो कम है। मेरा पैसा आ गया, मेरी बेटी ठीक हो गई, मैं जाके उसको अकाउंट में डिपॉजिट कर आई। और अभी मुझे 2 दिन से काफी नेगेटिविटी फील हो रही थी, तो मैंने सत्संग संगत जी का सुना था सत्संग में कि कैसे पीली सरसों और राई को लेकर के पूरे घर में घुमाना है, उतारना है। वो मैंने किया। फिर एक मैंने सुना था दीपक में कपूर डाल के लौंग, इलायची और दालचीनी को जलाना है बाथरूम में, तो वो मैंने किया। तो मुझे थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ, क्योंकि मुझे पता है, हालांकि मेरा बहुत 2 दिन से थोड़ा सा हमारे घर में नेगेटिविटी वापस आई, झगड़ा भी हुआ, टेंशन भी हुई, पता नहीं क्या हुआ। अचानक बड़े बच्चों में झगड़ा, फिर मैं भी इन्वॉल्व हो गई, अजीब सा हो गया। हालांकि अभी तक बहुत अच्छा था सब कुछ। तो ये मैंने उपाय करे तो मुझे रिलीफ फील हुआ
और तबीयत और ये तो चल ही रहा है, लेकिन आप सत्संग सुना सुना कर कैसे मेरे कष्टों को काट रहे हो, ये मैं समझ पा रही हूँ गुरुजी। मेरे और आपके बीच में जो चल रहा है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और संगतों का जो मैं सुनती हूँ, सुनते सुनते कितना, मतलब कभी भी नेगेटिव होती हूँ, सुनती हूँ तो फिर वही समझ में आ जाता है कि नहीं, गुरु जी पे अटूट विश्वास बनाए रखना है। जैसे ही मैं सोचती हूँ कि मेरा विश्वास टूट रहा है, तो एक संगत जी का भी मैं यही सुन रही थी कि कैसे उनका बीच बीच में टूटा, और उन्होंने फिर बोला कि नहीं गुरु जी में अटूट विश्वास बनाए रखें। फिर सबसे बढ़िया जो शुक्राना है वो ये है कि जो मेरे आपने मन में थॉट डाला था कि तू सेवा कर, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं डुगरी मंदिर नहीं जा पाती, कुछ नहीं कर पाती, सेवा कैसे करूं। तो आपने मुझे जो रिंकू वीर जी मुंबई जी वाले हैं, उनके थ्रू, नम्रता जी के थ्रू, सुखमनी साहिब जी और जपजी साहिब पाठ में जोड़ा। उसमें सुखमनी साहिब जी पाठ की सेवा मैं कर पा रही हूँ आपके आशीर्वाद से। और जो मेरे को सेवा आपने बोली थी कि स्वरूप लॉकेट जो है ना, मैं किसी भी जरूरतमंद संगत जी को दे पाऊँ जिनको जरूरत है, तो वो मैं कैसे 2-3 दिन से मतलब नहीं कर पा रही थी। मेरी बेटी क्योंकि बीमार हुई, तो मैं सोच रही थी गुरु जी शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, आप ही मुझे शक्ति दो। तो कैसे आज मेरे को आपने शक्ति दी और मैं उठ के गई, और मैं जाते जाते भी रास्ते में बहुत अजीब सा नेगेटिव हो रहा था कि तू रहने दे, मत कर, जैसे कोई नेगेटिविटी मुझे खींच रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, गुरु जी का कार्य है, और मैंने कहा गुरु जी आप ही मुझे पहुंचाएंगे। फिर वो शॉप वाले, सही शॉप वाला, मुझे पहले किसी ने बताया था तो दूर पड़ रहा था कुरियर वाला, फिर वो पास में मिल गया मुझे। मैंने सही बंदे को कॉल कर लिया, ये दिमाग आपने दिया मुझे, और फिर उसने मुझे सही शॉप पास में बता दी, तो उसमें जाके मेरा फटाफट 1 मिनट में भी काम हो गया। तो आप ही का कार्य था गुरु जी, मैंने आप ही के हाथ से ही आशीर्वाद लिया और तब मैं उसको कर पाई, वरना ऐसा लग रहा था नहीं कर पाऊंगी। इसका अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मतलब इतना बड़ा परम पिता परमेश्वर अपने कार्य में इस्तेमाल कर रहा है मुझे, क्या ये मेरे लिए कोई कम आशीर्वाद है, कम ब्लेसिंग है? पता नहीं इसमें क्या आपने छुपाया है मेरे लिए, पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे को थॉट भी आपने दिया, करवाया भी आपने, चला भी आप रहे हो। आप मुझे कई बार कह चुके हो, कई कई बार कि तेरी गड्डी मैनू चलाने दे, पर फिर भी गुरुजी इंसान हूं ना, खुद भी चलाने की कोशिश करने लग जाती हूँ और हार जाती हूँ। फिर अंत में आप ही को बोलती हूँ और आप चला देते हैं मेरी नैया को। इन सभी बातों का गुरुजी कितना ही शुक्राना करूं। और 3-4 दिन से जैसे आप मेरी तबीयत को संभालते चले आ रहे हो, क्योंकि मैं कह रही हूँ गुरुजी मैं अकेली हूँ, अभी आप संभाल लीजिए, तो वो भी मामला बहुत अच्छी तरह संभल रहा। मेरे हस्बैंड ने भी बच्चों से बहुत अच्छी तरह बात की, बहुत अच्छी तरह, कूली, पीसफुली, बड़े प्यार से, तो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे। पैसा आने से, तबीयतें, बीमारियां ठीक होने से, आपकी सेवा में लगने से, सुखमनी साहिब जी पाठ की सेवा में लगने से, यदि कोई और भी संगत जी जुड़ना चाहे सुखमनी जी पाठ साहिब पाठ का, दिन रात वो उसमें कंटिन्यूस चलता है, तो उसमें निरंतर लगातार वो होता है पाठ, तो आधे घंटे की सेवा होती है। हर आधे आधे घंटे में एक एक संगत जी करते जाते हैं। और इसी तरह संगतों का शुक्राना, जिनका सुना मैंने, बहुत कुछ सीखा, बहुत अपरंपार ज्ञान है जो आप देते हैं सबके थ्रू, अलग अलग ब्लेसिंग। हर सत्संग में कुछ ना कुछ गहरी ज्ञान छुपा होता है। हर कोई अपने अपनी लाइफ के हिसाब से कुछ ना कुछ ज्ञान लेता जा रहा है और अपने कष्ट और कर्म कटवाता जा रहा है। सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस नगरी में घुस के। अब तो जैसे सत्संग सुने बिना, पहले मैं डरा करती थी सत्संगों से, और अब ऐसा लगता है कि नहीं, सत्संग सुन लेती हूँ, जरूर गुरु जी मुझे कोई ना कोई इशारा देंगे, कोई ना कोई मेरी जिंदगी को आगे नैया मेरी ढोएंगे। और एक दूसरे की नैया हम जिस तरह से ढो रहे हैं, एक दूसरे को रास्ता दिखाते। हम इस लायक कहाँ थे जो हम कुछ कर पाते, लेकिन गुरुजी ने आज इस लायक बनाया कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि हम जब सत्संग सुनाते हैं तो उस सत्संग को सुनकर किसी और का भला होता है। तो मेरे को यही लगता है कि अपना सत्संग मैं समय पर शेयर कर पाऊँ और दिल खोल के शेयर कर पाऊँ, जो जो आपने किया है मेरे लिए वो मैं किसी और को भी सही तरह से बता पाऊँ। हालांकि मुझे हमेशा कमी लग जाती है कि अरे ये भूल गई, वो भूल गई, फिर मैं उसको अगले सत्संग में कवर करने की कोशिश करती हूँ। बस कोशिश ही कर सकती हूँ गुरुजी, करवाते तो आप ही हैं। सोचती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन जब
देखती हूँ तो फिर लगता है कि नहीं, ये तो जो मुझे कहलवाया गुरुजी ने शायद आप ही का आदेश था, आप ही के शब्द थे। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ उसको करने का। इन सभी बातों का गुरुजी अनंतम कोटि शुक्राना। बस अपने चरणों की लगन लगाए रखिए गुरुजी। आज के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि आज सोमवार था, आपका वार था, लेकिन मैं मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि मैं सेवा में लग गई और थोड़ा सा परेशान भी थी मेंटली। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। बस यही कह सकती हूँ। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग बचा शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी और हमें भी दोनों को मिले और गुरु जी हम सबका कल्याण करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।